चले जाने के बाद शांता बहुत खुश होती है कि उसका रिश्ता टूट गया और भूत को बुलाती है। ओह भूत, तुम मेरे लिए कोई भूत नहीं, मेरे लिए भगवान स्वरूप हो। मुझे उस रोग वाले रिश्ते से बचाया। तुम्हें किस तरह शुक्रिया अदा करूं पता नहीं। ए क्या है, यहाँ खड़ी होके क्या सोच रही है? चल जा, घर में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, जाके जल्दी उनको धुल के आ। ठीक है काकी, मैं अभी जाकर धुल कर आती हूँ। बाप रे, इस सारे कपड़े उस भूत को बुलाना पड़ेगा। सारे काम करने का वादा किया था ना मुझसे, अभी करवाती हूँ इससे काम। ओ भूत भूत। हाँ शांता, तुमने मुझे याद किया। बोलो अभी क्या काम करना है तुम्हारा? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा रिश्ता जो तुड़वा दिया, मैं खुश हूँ। चलो अब इन सारे कपड़ों को धुल दो। देखो ना कितने सारे कपड़े हैं, अकेले धुलना बहुत मुश्किल है। थोड़ी मेरी मदद कर दो, तुमने मेरी सहायता करने का वादा किया था ना। ओह, बिल्कुल कर सकता हूँ। तुम बस वहाँ बैठ के आराम करो। एक क्षण में सारे कपड़ों को धोकर मैं तुम्हें दिखा दूंगा, देख लेना। इस तरह भूत ने एक ही क्षण में सारे कपड़ों को धुल दिया। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, तुमने एक ही क्षण में सारे कपड़े धुल दिए। तुम बहुत ही बलवान हो। तुमने जो मेरी सहायता की इसके आगे ये कुछ भी नहीं है। अब कुछ काम बाकी है क्या? आखिर मैं जा सकता हूँ? अभी फिलहाल तो कुछ भी काम बाकी नहीं है, तुम जा सकते हो। इस तरह भूत के जाने के बाद वो अपनी सहेली रमा से मिलती है। ये क्या, तुम तो अभी मेरे सामने इतने सारे कपड़े लाई थी और अभी धुल भी लिए। कैसे, कहीं तुम बिना धुले ही तो वापस नहीं जा रही? नहीं, मैंने इन कपड़ों को धुल लिया है। अच्छा चल तू ये सब छोड़, ये बता तेरी शादी के बारे में क्या कहा पंडित जी ने? अभी तक तो मुहूर्त नहीं निकाला है उन्होंने, जल्दी निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, चल मैं चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। ठीक है, मिलती हूँ बाद में। इसके बाद वो वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस आ गई तुम? कपड़े धुले भी या नहीं? धुल लिया ना काकी, सारे कपड़े अच्छे से धुल कर आई हूँ। क्या कहा, इतनी जल्दी सारे कपड़े धुल लिए? कहीं तू कुएं से धुल कर तो नहीं आई? एक काम कर, तालाब में जाकर धुल के आ। क्या कह रही हो काकी, मैं तो हमेशा वहीं से धुलती हूँ। आज तालाब जाने को क्यों कह रही हो? आज से तुम्हें तालाब जाकर ही कपड़े धुल कर लाना है। कुएं के पानी से कपड़े खराब हो रहे हैं, नमकीन पानी है उसका। ठीक है काकी, आप जैसा बोल रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अब से एक काम भी ठीक से करती नहीं है ये लड़की। चल जा, जाकर तालाब से धो के आ कपड़े। और हाँ, जल्दी आना, घर आकर खाना भी बनाना है तुझे। आज तुझे चावल करी, बैंगन का भरता और राजमा बनाना है। कुछ लोग आने वाले हैं। फिर से इतने सारे काम बता दिए। जितना भी काम कर लो इन्हें तो कभी शांति नहीं, हमेशा एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा देते रहते हैं। हर रोज मुझे सताती रहती है। खाना बनाओ, कपड़े धुलो, बर्तन धुलो, हर समय बस काम 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 ही करवाते रहती है। हाँ बोलो शांता, क्या बात है? कुछ सहायता चाहिए क्या? बोलो। हाँ आओ ना भूत, ये कपड़े फिर से धुलने हैं। काकी को पसंद नहीं आया ये, क्योंकि इसे हमने कुएं से धुल कर लाया था। अब वो कह रही है इन्हें तालाब से धुल के आओ। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ आराम से जाकर बैठ जाओ। अगले ही पल में भूत ने सारे कपड़ों को धुलकर शांता को दे दिया और उसे लेकर शांता अपने घर पहुँच गई। बाप रे, कपड़े धुलने का काम तो खत्म हो गया, अब खाना बनाने का काम है। चावल करी बनाने को कहा है, कितना भी अच्छा बना लो इन्हें पसंद नहीं आता। आज खाना पकाने का काम भी उस भूत को ही दे देती हूँ, ये अच्छा रहेगा। भूत भूत पकड़ दो। हाँ शांता, बताओ क्या सहायता करनी है तुम्हारी? मुझे खाना बनाने में सहायता चाहिए। चावल करी जितना भी अच्छा बना लो, मेरी काकी को पसंद नहीं आता। तुम एक काम करो, बढ़िया सी चावल और करी बना दो, साथ में राजमा भी और बैंगन का भरता। हो सके तो रायता और सलाद बना दो। ऐसा बनाना कि काकी को पसंद आए। हाँ बिल्कुल करूँगा मैं। तब तक तुम वहाँ जाकर आराम से बैठ जाओ। इस तरह भूत ने कुछ ही पलों में सारा खाना बना दिया। खाने को चख करके शांता, आहा कितना स्वादिष्ट बना है। ऐसी करी तो मैंने आज तक नहीं खाई थी। आज तो
काकी को बहुत पसंद आएगा। अगर और भी कुछ सहायता करनी है तो बताओ। अभी के लिए तो बस इतना ही, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बुलाऊंगी, ठीक है? तुम जाओ। इसके बाद वो भूत वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में कल्पलता घर आती है। उसके बाद आहा, क्या बात है, पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। ये तो करी की खुशबू है। और शांता कहाँ हो? जल्दी आओ शांता, आओ जल्दी। शांता, क्या बात है काकी, क्या चाहिए? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना लेकर आओ। मैंने जो कहा था सब बना दिया है ना? हाँ बना दिया काकी, आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। इसके बाद शांता कल्पलता के लिए खाना लेकर आती है। क्या बात है, करी तो बहुत अच्छी है। ऐसी करी तो मैंने आज तक नहीं खाई थी। लेकिन अगर ये मैंने शांता को बता दिया तो वो घमंड करेगी इस बात पर। ये क्या बनाया तुमने? ऐसे कोई करी बनाता है क्या? इतनी बकवास करी बनाई है। इतने टाइम में तुम्हें अक्ल नहीं आई क्या? पता नहीं कब सीखेगी ये लड़की, कुछ भी ठीक से नहीं करती। ठीक है, आज खा लेती हूँ, कल से सीख लेना। इस तरह कल्पलता कितने भी अच्छे खाने को हमेशा ऐसे ही करती है। करी इतनी अच्छी बनी थी लेकिन काकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें तो कुछ भी खिला दो कभी अच्छा नहीं लगता। उसी दिन शाम की बात है, कल्पलता शांता को बुलाकर, देखो शांता, कितने सारे चावल की बोरियां रखी हुई हैं, इन्हें पीसना है तुम्हें। कल सुबह सेठ आएगा और इन्हें लेकर जाने वाला है। जल्दी से पीस दो, देर मत करना, गड़बड़ मत करना, ये सेठ बहुत गुस्से वाला है। आखिर हमें आटा बेचने की क्या जरूरत है? क्यों उसको जानबूझकर सता रही हो तुम? क्या बात है, हर समय बेटी की तरफदारी करते रहते हो तुम। हाँ, अगर पैसे आते हैं तो आने दो, उन्हें रोकना क्यों है? जाओ जाकर काम करो और जल्दी से कर लेना। इसके बाद शांता चावल का आटा बनाने का काम करती है। उफ़, इतना सारा चावल पीस दिया, अब तक तो आधा भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो पीसना बाकी है। घर में सब सो गए, मुझे भी नींद आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, अब उस भूत को बुला लेती हूँ। ओ भूत, भूत! क्या हुआ शांता, तुम्हें कुछ सहायता चाहिए क्या? देखो ना कितना सारा चावल है, मेरी पीसने में मदद करो ना। सुबह तक इस चावल का आटा बन जाना चाहिए, समझे? जरूर करूँगा, तुम बस बैठकर आराम कर लो, मैं अपने आप सारा काम निपटा दूंगा। कुछ ही पल में वो भूत चावल का आटा बना देता है। हाँ, काम पूरा हो गया। वैसे तुम रोज इतने काम करती हो, मुझे तुम पर बहुत ही दया आने लगी है। अगर तुम बोलो तो मैं इसका एक हल तुम्हें बता सकता हूँ। क्या है वो हल? कुछ भी नहीं है, तुम्हारी काकी को बस एक छोटा सा सबक सिखाना है। यानी कि तुम मेरी काकी के साथ कुछ करने वाले हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। बस वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगे, यही मेरे लिए बहुत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैं तुम्हारी काकी को पूरी तरह से बदल दूंगा। ठीक है, अब तुम सो जाओ, कल से क्या होगा तुम्हारा तुम खुद ही देख लेना। इसके बाद उस रात शांता रात में देर से सोने की वजह से सुबह जल्दी नहीं जग पाती, देर तक सोती रहती है। अगली सुबह जब कल्पलता नींद से जागती है तो आश्चर्य में, ये क्या, 2 बोरी चावल इसने रात भर में ही पीस दिए। आश्चर्य की बात है, शायद थक गई होगी इसलिए सो रही है। अगर इसे ऐसे ही सोने दिया मैंने तो कल ये सिर पे चढ़ जाएगी। ए शांता, उठो, बहुत देर हो गई है, अभी तक सो रही है, चलो उठ जाओ। इस तरह शांता को जगाने के बाद वो पानी का मटका लेकर तालाब की तरफ चली जाती है। और रास्ते में, क्या बात है बुआ जी, आज पानी लेने आप आई हो, शांता घर पर नहीं है? अरे ये क्या, मैं इतनी दूर पानी लेने क्यों आई हूँ? ये सोचते हुए वो बिना सोचे समझे पानी लेकर घर पहुँचती है। उसके बाद शांता के सारे काम खुद करने लगती है। गाय से दूध निकालती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, चक्की पीसती है, सब कुछ खुद ही करने लगती है। ओह, अब मैं बहुत थक गई हूँ। ये क्या है, शांता से करवाने वाले सारे काम आज मैं कर रही हूँ। हुआ क्या है आज मुझे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। इस तरह घर के सारा काम खुद ही करने की वजह से कल्पलता काफी थक चुकी थी। ए, कौन हो तुम?
और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चुपचाप यहाँ से बाहर चल जा। अब तुम्हें समझ में आया क्या कल्पलता कि तुम शांता को कितना सताती हो? तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तब तो तुम्हें शांता को अपनी सगी बेटी जैसा उससे भी बढ़कर रहना चाहिए। मगर तुम तो उसको दिन ब दिन ज़्यादा प्रताड़ित करते जा रही हो। हाँ, कम से कम अब तुम्हें अक्ल आ गई है तो शांता को अपनी सगी बेटी जैसा रखना। बाप रे, इतना सारा काम मुझसे नहीं होगा, वो भी रोज रोज। अब से शांता मेरी सगी बेटी की तरह है, मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। अब से मैं उसकी हर काम में सहायता करूंगी। इस तरह भूत वहाँ से चला जाता है। अब से शांता और कल्पलता उसके बाद से शांता को कभी भी परेशान नहीं करती। एक अच्छा सा लड़का